कीरोन पोलार्ड त्रिनिदाद के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कीरोन पोलार्ड की जन्मतिथि 12 मई 1987 है। कीरोन पोलार्ड का पूरा नाम कीरोन एड्रियन पोलार्ड है। 2022 तक कीरोन पोलार्ड की उम्र 35 वर्ष है। कीरोन पोलार्ड का जन्म ताकारिगुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। कीरोन पोलार्ड का गृहनगर ताकारिगुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो है। कीरोन पोलार्ड के पिता का नाम झात नहीं है, लेकिन उनके पिता की मृत्यु 2021 में हो गई थी। कीरोन पोलार्ड की मां का नाम हेजल एन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड की 2 बहनें हैं। कीरोन पोलार्ड की पत्नी जेना अली है। कीरोन पोलार्ड के बेटे का नाम कैडेन है। कीरोन पोलार्ड के उपनाम पोलार्ड, डिस्ट्रॉयर, पोली और बिगमैन हैं। त्रिनिदाद के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कीरोन एड्रियन पोलार्ड का जन्म 12 मई 1947 को हुआ था। उन्होंने सीपीएल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सीमित ओवरों के खेल में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया है। वह एक हरफनमौला दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं। उन्हें 2009 चैंपियंस लीग के दौरान अपने अपने घरेलू 2020 अभियानों के लिए सदर्न रेडबैक और समरसेट द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 2010 इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने संयुक्त रूप से सबसे अधिक वेतन अर्जित किया। उन्हें सितंबर 2019 में वेस्टइंडीज 20 अंतर्राष्ट्रीय T20 आई और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI प्रतियोगिताओं के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। वह मार्च 2020 में 520 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि उनकी शैली स्पष्ट रूप से सीमित ओवरों की विविधता के लिए अधिक अनुकूल है, जहां उनका लंबा अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है। वह मार्च 2021 में श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले हर्षल गिब्स और युवराज सिंह के बाद तीसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे गेम के दौरान फरवरी 2022 में पहली बार वेस्टइंडीज के लिए 100 T20 मैच खेले। कीरोन पोलार्ड का जन्म ताकारिगुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था और उनकी 2 छोटी बहनों के साथ उनकी अकेली मां ने एक वंचित घर में उनका पालन पोषण किया। कीरोन पोलार्ड का जन्म ताकारिगुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ था। कीरोन पोलार्ड का गृहनगर ताकारिगुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो है। कीरोन पोलार्ड के पिता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके पिता की मृत्यु 2021 में हो गई थी। कीरोन पोलार्ड और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी में सीधे उतरने से पहले जेना अली के बारे में कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान प्राप्त करना उचित होगा। खैर, ताकारिगुआ, त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां जेना अली का जन्म हुआ, कई सफल व्यवसायियों का घर है। वह केजे स्पोर्ट्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड की गौरवशाली मालिक हैं, जो देश में एक जाना माना स्पोर्ट्स ब्रांड है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया का लगातार उपयोग करती है और खूबसूरत कपड़े पहने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट करना पसंद करती हैं। वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक खेल के दौरान कीरोन पोलार्ड और उनकी पत्नी जेना अली पहली बार परिचित हुए। प्रसिद्ध व्यवसायी ने अपने पिता और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खेल देखा। उनकी एक दोस्त मारिया का अपने पति के माध्यम से कीरोन पोलार्ड के साथ घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने अपने अच्छे दोस्त कीरोन पोलार्ड, उनकी पत्नी मारिया और जेना, उन्होंने माना कि कीरोन पोलार्ड की लंबाई ही थी जो शुरू में उन्हें उनकी ओर आकर्षित करती थी। कई मुलाकातों के बाद कीरोन पोलार्ड और जेना अली के बीच रोमांटिक रिश्ता विकसित हुआ। शुरू में सिर्फ दोस्त, लेकिन जल्द ही वे प्रेमी बन गए जो एक दूसरे के स्नेह के लिए तरसते थे। मुश्किल खेल खेलने के परिणाम स्वरूप कीरोन पोलार्ड और जेना अली ने डेट पर जाने का फैसला किया। दुनिया के हर साथी की तरह जेना अली भी अपने प्रेमी को अपने माता पिता से मिलने के लिए कहने को लेकर चिंतित थी जब उन्होंने पहली बार डेटिंग शुरू की और फिर एक जोड़ा बन गए। कीरोन पोलार्ड को भी ऐसा ही लगता था, इसलिए उसने कीरोन पोलार्ड को एक दोस्त के रूप में अपने माता पिता से मिलवाने का फैसला किया। हालांकि जेना के पिता ने कीरोन के साथ उसके रिश्ते के बारे में कभी कोई चिंता व्यक्त नहीं की, लेकिन उसने अपनी मां को कुछ भी बताने से पहले तब तक इंतजार करना। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच के दौरान जब पोलार्ड मैदान में उतरे
तो उनके मुंह पर एक टेप लगा हुआ था। साथ ही देश के खिलाड़ी क्रिस गेल के साथ झगड़े के बाद पोलार्ड को मैदानी अंपायर ने बात करना बंद करने को कहा, जिसके कारण 2015 में यह घटना हुई। पोलार्ड और गेल के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह मुंह पर टेप लेकर मैदान में उतरे, जिसके कारण अधिकारियों ने उन्हें चुप रहने को कहा। अपने क्रिकेट करियर में पोलार्ड संभवतः सबसे बड़े विवाद में शामिल रहे हैं। यह घटना इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2014 सीजन में हुई थी। मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक खेल के दौरान पोलार्ड ने अपना संयम खो दिया और अपना बल्ला विपक्षी गेंदबाज मिशेल स्टार्क (आरसीबी) की ओर फेंक दिया। यह तब हुआ जब पोलार्ड ने अपने रनअप के बीच में कदम रखा और स्टार्क द्वारा स्टंप पर गेंद फेंकने के बाद फिर से गेंदबाजी करने का अनुरोध किया। पसंद किया जब तक वह इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हो गई। कीरोन और जेना के लिए यह सोचने का एक और सम्मोहक कारण कि वे एक साथ रहने के लिए बने थे, यह तथ्य था कि उन्होंने अपनी शादी के समय ही अपने पहले बच्चे कैडेन पोलार्ड को जन्म दिया था। मध्यक्रम के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज पोलार्ड अपनी हरफनमौला क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। 25 जुलाई 2006 को उन्होंने केमैन आइलैंड्स टीम के खिलाफ एक T20 मुकाबले में त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। जनवरी 2007 में बारबाडोस के खिलाफ उन्होंने अपना पहला प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए मैच खेला। पोलार्ड ने पहली बार अपने देश के लिए 10 अप्रैल 2007 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी विश्व कप मैच में खेला था और उनका पहला T20I मैच 20 जून 2008 को था, जब ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज का दौरा कर रहा था। कभी टेस्ट मैच नहीं खेलने के बावजूद पोलार्ड सीमित ओवरों के क्रिकेट में शानदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीमों के लिए खेला है, जिसमें कैरेबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, द 100 में वेल्श फायर, अबू धाबी T10 लीग में डेक्कन ग्लैडिएटर्स। पोलार्ड ने अपने देश में 2007 विश्व कप में एक किशोर के रूप में अपना वनडे डेब्यू किया था, लेकिन दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने लगभग 4 साल बाद तक किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अपनी छाप नहीं छोड़ी और उन्होंने मोहाली में सिर्फ 55 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेलकर आयरिश गेंदबाजी लाइनअप को ध्वस्त करते हुए, साथ ही डैशर डेवोन स्मिथ 133 गेंदों में 160 के साथ मिलकर शानदार अंदाज में यह किया। 32 ओवर के बाद पोलार्ड ने 136 के स्कोर पर क्रीज में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने और स्मिथ ने जल्द ही 88 रन जोड़कर वेस्टइंडीज को ग्रुप मैच में बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। पावर हिटिंग के अद्भुत व्यक्तिगत प्रदर्शन में 8 चौके और 5 विशाल छक्के लगाने के बाद पोलार्ड को अंततः अंतिम ओवर में आउट कर दिया गया। श्री कीरोन, पोलार्ड की कुल संपत्ति $18 मिलियन होने का अनुमान है, जो पिछले कुछ वर्षों में 177% बढ़ी है। क्रिकेट उनकी आय और संपत्ति का प्राथमिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त श्री कीरोन पोलार्ड की ब्रांड वैल्यू बहुत अधिक है और वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त वे इंडियन प्रीमियर लीग और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों (आईपीएल) से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। श्री पोलार्ड कई उत्पादों के विज्ञापन के लिए भी मोटी रकम देते हैं। अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कीरोन पोलार्ड की आय और कुल संपत्ति दोनों में 174% की वृद्धि हुई है। त्रिनिदाद और टोबैगो के ताकारिगुआ में कीरोन पोलार्ड रहते हैं। उन्होंने यह आलीशान घर खरीदा है। वे अन्य देशों में भी कई अचल संपत्तियों के मालिक हैं। कीरोन पोलार्ड का कार्य संग्रह औसत दर्जे का है। वे दुनिया की कई शीर्ष प्रीमियम गाड़ियों के मालिक हैं। BMW M3, ऑडी R7 कीरोन पोलार्ड के कुछ कार ब्रांड हैं।